हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनोज पांडे जी, जो कि सचेतक हैं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन। मनोज जी, आज आप पीड़ित परिवार से मिले, क्या कुछ आपने पाया? देखिए, जो आज पीड़ित परिवार से इस घटना के उनके बेटे से मुलाकात हुई। बेटा बहुत दुखी है और ये कह लीजिए कि बहुत शॉक्ड है। आज भी वो बेटा ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उस मकान में, उस झोपड़ी में वो भी उस समय उपस्थित था जिसमें उसमें आग लगी, जिसमें उनकी माँ और बेटी धू धू करके जली, और उस घटना में आज भी उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। मैं कहूँगा इस मौके पर कि ये उत्तर प्रदेश की मानवता को शर्मसार करने की ये घटना है। अधिकारियों कर्मचारियों की घोर लापरवाही इसमें उजागर हुई है। हम एक बार मान सकते हैं कि अगर कोई सरकारी ज़मीन पर भी उसका निर्माण था तो उसके तरीके ये नहीं हो सकते हटाने के। चाहते तो इसमें एक उनको निवास दिया जा सकता, उसके बाद कब्जे को कब्जा मुक्त करा सकते थे। बिल्कुल, ये तो कई बार सरकार के भी हमने विधानसभा में भी बयान देखे हैं कि अगर ऐसे कोई गरीब व्यक्ति हैं, भूमिहीन व्यक्ति हैं, और इसके लिए समय समय पर शासन ने तमाम तरीके के आदेश भी जारी किए हैं कि भूमिहीन व्यक्ति है, उसके पास कोई आवास नहीं है, आवास विहीन है, तो उसको हटाने से पहले पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उसमें पहले काम किया जाएगा। एकाएक आ करके जान ले लेना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमानवीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इसमें सरकार को दोषी अधिकारी जो बचे हुए हैं, जिनके ऊपर कहीं न कहीं ये आरोप है कि उनकी कहीं न कहीं मर्जी से, कहीं न कहीं उनकी जानकारी में ये घटना घटी है, उन्होंने पहले जब फरियादी उनके यहाँ पहुँचा तो उसे न्याय देने का काम नहीं किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच हो करके, और निष्पक्ष जांच हो। इसमें परिवार की मदद हो। परिवार जैसा कि मांग शुरू से कर रहा है कि कम से कम उन दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी जाए, 5-5 करोड़ रुपए की उनको सहायता राशि दी जाए। लेकिन यहाँ तो जान की कीमत मात्र 10 लाख रुपए लगाई गई है। नहीं, वो भी जो लगाई गई हो, जो देने का तरीका रहा इस घटना की तरह, वो भी अमानवीय था। काश हमारे कमिश्नर साहब थोड़ा सा तकलीफ करके यहाँ आए होते, शोक संतप्त परिवार को उसके घर आकर के या उसके उस स्थान पर जहाँ घटना घटी है उसको दिए होते, तो हमें लगता कि निश्चित रूप से उनकी भी कुछ संवेदनाएं। जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ था तो उस वक्त अगर चाहते तो जिला तहसील प्रशासन माँ बेटियों को बाहर निकाल सकता था, लेकिन बाहर नहीं निकाला गया। देखिए, सबसे बड़ी तो घटना यही है कि तमाशबीन होकर के लोग तब तक देखते रहे जब तक दोनों माँ और बेटी झुलस करके मर नहीं गए, और उनको बचाने की जगह पे या तो कुछ लोग तमाशबीन बने रहे या तो घटना स्थल पर से वो भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जितनी असंवेदना का काम उन अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया, और यहाँ तो साफ साफ बताया जा रहा है कि जो लेखपाल था, वो लेखपाल का तो व्यवसाय यही था कि पहले लोगों को धमकी देना, पैसे की वसूली करना, पैसा न मिल पाने पर उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करना। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये प्रशासन के अन्य अधिकारियों के नॉलेज में पहले ना रहा हो। तो हमारी तो मांग यही है कि इसको माननीय उच्च न्यायालय की किसी सिटिंग माननीय न्यायाधीश इसकी जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच हो, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो सके। जिलाधिकारी खुद कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में है, लेकिन वह स्वयं जांच के लिए आदेशित कर रही हैं, तो क्या लगता है निष्पक्ष जांच हो पाएगी? नहीं, जब कुएं में भांग पड़ी होगी तो कोई भी पानी पिएगा तो वो नशीला ही होगा। मैंने कहा इसीलिए कि इसमें जिन लोगों के दामन पे इसके छिट्टे आए हैं उनको इस जांच से बाहर करके और तब इसमें जांच की जाए, तब मालूम होगा कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त थे। कानपुर देहात महोत्सव आप ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं या फिर एक पीड़ित परिवार की मदद? आज पूरा देश देख रहा है इसे। एक देश के नागरिकों के मन में यही पीड़ा है कि एक तरफ जब तड़प तड़प के बेटी और बहन की मृत्यु हुई हो, और उस समय वहाँ का जो ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी हो वो कहीं ऐसे काम में व्यस्त रहा हो जिसको देख करके कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हुई है। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी? आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी बातें अवगत कराएंगे। पीछे भी समाजवादी पार्टी ने, चाहे कानपुर की घटना बलवंत सिंह जी की रही हो, चाहे कन्नौज की साग की घटना रही हो, चाहे बाराबंकी की घटना रही हो, चाहे रायबरेली में 7 लोगों की मृत्यु का सवाल रहा हो, हर जगह पे समाजवादी पार्टी ने जो उसके सीमित साधन और संसाधन है उसमें मदद करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है।
अखिलेश यादव क्या यहाँ पर मौके पर आएंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे? उन्हीं के निर्देश पर हम लोग आज यहाँ आए हैं और हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। ये थे हमारे साथ मनोज पांडे जी, जो कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के मुख्य सचेतक हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव हो सकता है हम हमारी रिपोर्ट सौंपने के बाद यहाँ पर आएँ और पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। मुलाकात करने के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जिलाधिकारी स्वयं ही अगर इस पूरे मामले में दोषी हैं तो उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम इस युद्ध स्तर तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।